नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में पाइवट टेबल यूज़ करना और आप डाटा से रिपोर्ट्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपको किसी भी डाटा से सेल रिपोर्ट बनानी है या फिर परचेज रिपोर्ट बनानी है, वो आप कैसे पाइवट टेबल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइवट टेबल है क्या हमारे पास। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को समराइज़ करना है तो उसमें हमारे पास एक्सेल में सबसे बेस्ट तरीका है पाइवट टेबल से। आप किसी भी लार्ज नंबर ऑफ आपके पास न्यूमेरिकल डाटा हो उसको भी आप पाइवट टेबल में एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले जो वीडियो था हमारा स्टॉक मैनेजमेंट वाला और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए क्योंकि उसी का डाटा हम पाइवट टेबल में यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पे डाटा हमने इंसर्ट कर रखा है। उसमें हमारे पास आइटम डिस्क्रिप्शंस है, परचेज क्वांटिटीज़ हैं, टोटल परचेज वैल्यू है और टोटल सेल वैल्यू भी है। तो पिवट टेबल इंसर्ट करने से पहले हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये टेबल सिलेक्ट हो गया है। इंसर्ट टैब पे हमारे पास है पिवट टेबल, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो टेबल तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। कि जो हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है वो नई वर्कशीट पे चाहिए या फिर इसी वर्कशीट पे करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास रो डाटा पड़ा है, इसको हम न्यू वर्कशीट पे ही करेंगे। तो हमने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करा यहाँ से और ओके कर दिया। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारे पास शीट 1 क्रिएट हो गई है, जिसमें हमारे पास पाइवट टेबल फील्ड्स आप देखेंगे। यहाँ पे जो हमारे कॉलम के हेडर्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं हमारे पास फील्ड्स बन के। जैसे सीरियल नंबर था हमारे पास, आइटम डिस्क्रिप्शन, ओपनिंग क्वांटिटी, परचेज प्राइस, टोटल अवेलेबल क्वांटिटी, टोटल परचेज वैल्यू, सेल क्वांटिटी, सेल प्राइस, टोटल सेल वैल्यू और रिमेनिंग क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। अभी सबसे पहले हमने सिलेक्ट करा यहाँ से आइटम डिस्क्रिप्शन। आप नीचे भी देखेंगे, नीचे हमारे पास 4 फील्ड्स हैं यहाँ पे, जिसमें फ़िल्टर्स हैं, कॉलम्स, रोज़ एंड वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम आइटम वाइज इसको कैलकुलेट करते हैं कि किस आइटम्स की कितनी वैल्यूज़ है, और उसमें से परचेज रिपोर्ट अलग कर देंगे हम और सेल रिपोर्ट अलग से प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आइटम डिस्क्रिप्शन पे हमने जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप, एलईडी, माउस, रैम, राउटर, स्विच, यूपीएस, वायरलेस माउस। जो हमने डाटा में हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी आइटम की, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि किस आइटम की जो हमारे पास परचेज है वो कितनी हुई है। तो हमने यहाँ से एक तो सिलेक्ट करा परचेज क्वांटिटी, तो आप देखेंगे ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद उसका प्राइस क्या था हमारे पास, और टोटल परचेज कितनी हुई थी हमारे पास। तो ये हमारे पास एक परचेज रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, अभी आप इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इसको सॉर्टिंग और फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए, सबसे हमने देखना है इस डाटा के ऊपर कि जो वैल्यू थी हमारे पास वो सबसे ज़्यादा किस आइटम की है। तो हम कर देंगे इसको सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखेंगे लैपटॉप की जो वैल्यू है, प्राइस, वो सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा प्राइस भी उसी का है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑपरेशंस भी पाइवट टेबल पे ऑपरेट कर सकते हो। अभी इसका अगर हमें प्रिंट निकालना है, हमें परचेज रिपोर्ट अलग चाहिए थी और सेल रिपोर्ट अलग चाहिए थी। तो हमें अगर परचेज रिपोर्ट ये प्रिंट करनी है तो आप कंट्रोल पी प्रेस करिए और आप देखेंगे ये हमारे पास रिपोर्ट इस तरह से आ गई है। हम इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो आप अलग से परचेज रिपोर्ट ये वाली तैयार कर सकते हैं। हम फिर से बैक जाते हैं और हमारे पास डाटा सारा आ गया है यहाँ पे। अभी हम इसको अगर अनचेक कर देते हैं तो आप देखेंगे वैल्यूज़ हट जाएंगी यहाँ से। तो अभी इसी टेबल के ऊपर हमें क्या चाहिए, सेल रिपोर्ट भी देखनी है कि जो आइटम्स थी हमने कितने की सेल करी हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आइटम डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ ही रहेगी और साथ में हमने यहाँ पे लिया है कि कितनी क्वांटिटी हमने उसकी सेल करी थी। तो हार्ड डिस्क के 5 पीसेस सेल करे थे हमने, कीबोर्ड के 10 पीसेस, लैपटॉप के 4 पीसेस,
एंड तक वायरलेस माउस के हमारे पास 5 पीसीज आ गए। तो सेल प्राइस कितना लगा था उसका वो आ गया, और कितनी टोटल सेल करी है। इसमें हम एक और चीज़ रख देते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी बची है, तो वो भी हमें यहाँ से पता लग जाएगी। और इसमें भी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं इसकी। तो इसको हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एक बार करके देखते हैं। तो लैपटॉप की सेल ही हमारे पास सबसे ज़्यादा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देते हैं। तो स्विच की जो सेल है हमारे पास वो सबसे कम है, उसकी आइटम भी कम है। तो आइटम वाइज भी आप इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं कि जो आइटम्स हैं हमारे पास वो सबसे ज़्यादा सेल हुई हैं वो कीबोर्ड हुए हैं। अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सबसे कम जो सेल हुई है हमारी वो क्वांटिटी में वो स्विच है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास कीबोर्ड है। और अगर प्राइस वाइज देखें तो प्राइस वाइज जो है हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसमें लैपटॉप है जो प्राइस वाइज सबसे ज़्यादा है अमाउंट है जिसकी। तो इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी करके देख लेते हैं। स्विच की आइटम क्वांटिटी में भी कम है और प्राइस वाइज भी वो कम ही सेल हुआ है। तो इस तरह से हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये सेल रिपोर्ट आ गई है सारी मंथली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।